दोस्तों कहानी शुरू होती है डोडो नाम के शख्स के साथ जो कि कॉलेज का एक प्रोफेसर था। अब डोडो के साथ उसके घर में उसके बूढ़े बाप यानी अल्बर्टो रहता था जो कि पैरालाइज था, लेकिन दादाजी के सिर्फ आधा हिस्सा पैरालाइज था और ऊपर का पूरा हिस्सा बिल्कुल काम करता था। ये हमें कुछ देर बाद पता चलता है जब उनकी नर्स फोस्टा उनकी सभी प्रकार की चीज़ों का ध्यान रखती है। अब यहाँ पे फोस्टा को अब डोडो बहुत पसंद है, इसलिए वो बार बार उसे सेड्यूस करने की भी कोशिश करती है, लेकिन डोडो उसे किसी भी तरह से घास नहीं डालता। अब फिल्म के आगे जाते ही हमें पता चलता है डोडो के साथ अपनी वाइफ सिल्विया के रिलेशनशिप कुछ खराब चल रहे हैं, जिसकी वजह से डोडो के बाप अल्बर्टो डोडो को बहुत बड़ा ज्ञान फैलते हैं कि तुम अपनी वाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इसलिए वो तुम्हें छोड़ के चली गई है। अब अपने बाप से इतना बड़ा ज्ञान सुनने के बाद डोडो सिल्विया को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है, लेकिन सिल्विया डोडो से मिलने के लिए मना कर देती है और वो कहती है कि वो वापस उस घर में नहीं जाना चाहती है। अब अगले दिन कॉलेज में डोडो के क्लास में एक लड़की आती है जिसका नाम है पैस्केसी। अब पैस्केसी बहुत देर से डोडो को स्टॉक कर रही थी, ये डोडो भी फॉलो करता है। अब क्लास खत्म होने के बाद डोडो जब अपनी कार से वापस आने लगता है तब पैस्केसी उससे लिफ्ट मांगती है और डोडो उसे लिफ्ट दे भी देता है। रास्ते में दोनों एक दूसरे के साथ काफी कुछ शेयर करते हैं और पैस्केसी डोडो को अपने अपार्टमेंट में आने के लिए कहती है, जिसके लिए डोडो भी राजी हो जाता है। अब अपार्टमेंट में पहुंचने के बाद पैस्केसी और डोडो काफी क्लोज हो जाते हैं और उन दोनों के बीच डिंग डोंग शुरू ही होने वाला होता है कि डोर का डिंग डोंग बजता है और पैस्केसी की रूममेट वहां पे आ जाती है। अब डोडो को वहां पे देख पैस्केसी की रूममेट काफी गुस्सा होती है और कहती है कि मेरे रहते तुम्हें बाहर मुंह मारने की क्या जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, पैस्केसी दरअसल बाइसेक्सुअल थी और वो डोडो को वहां पे बिठा के उसके रूममेट के साथ ही शुरू हो जाती है और बेचारा डोडो मायूस खाली हाथ वहाँ से वापस आ जाता है। अब घर आके बाद डोडो सोचता है कि चलो अब लड़की नहीं मिली तो क्या हुआ, अपना हाथ जगन्नाथ। तो वो हाथों का काम शुरू ही करता है कि तभी उसके बाप के रूम से कुछ आवाज़ें आती है। डोडो जाके वहाँ से खिड़की से झांकता है तो देख पाता है कि अल्बर्टो और फोस्टा एक दूसरे के साथ शुरू कर चुके हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा था, बुढ़े का सिर्फ दोनों पैर ही बेकार है, बाकी ऊपर का पूरा हिस्सा ठीक ठाक काम करता है। चलिए कहानी अब आगे जाता है और जहाँ पे डोडो अपनी वाइफ को दोबारा कॉल करता है और उससे एक बार मिलने के लिए रिक्वेस्ट करता है। इस बार उसकी वाइफ सिल्विया उससे मिलने के लिए राजी हो जाती है और वो दोनों एक जगह पे मिलते हैं। अब डोडो यहाँ पे सिल्विया से पूछता है कि तुम घर वापस क्यों नहीं आना चाहती हो। अब जिसके जवाब में सिल्विया यहाँ पे एक बहुत बड़ा राज रिवील करती है। वो डोडो से कहता है कि हमारे सुहागरात के दिन जब तुम नीचे जेसीबी की खुदाई देख रहे थे तो तभी मेरे कमरे में कोई आता है और पीछे से मेरी खुदाई करके चला जाता है और वो शख्स और कोई नहीं, तुम्हारा बुढ़ा बाप अल्बर्टो है। ये सुन के डोडो बहुत चौंक जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं और बस कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।